तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज में, और कासगंज के बारे में एक कहावत है बिल्कुल हस्तिनापुर की तरह ही कि जो जीता कासगंज उसकी बनी लखनऊ में सरकार। और ये काफी समय से हो रहा है, कई दशकों से हो रहा है। तो क्या इस बार भी बिल्कुल वैसे ही होगा? जैसे 2007 में बसपा के विधायक आए, बसपा की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी के विधायक आए, उनकी सरकार बन गई। 2017 में बीजेपी के विधायक आए तो बीजेपी की सरकार बन गई। 2022 क्वेश्चन मार्क, जवाब किसके पास है? कासगंज के लोगों के पास। तो आइए उनसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजीत पचौरी है जी। आपको क्या लगता है, ये जो एक इतिहास रहा है कासगंज का कि यहाँ जिसका जो विधायक बना उसी पार्टी की सरकार लखनऊ में, तो आपको लगता है इस बार कासगंज फिर निर्णय कर सकता है कि किसकी सरकार? कासगंज ही निर्णायक रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। जो विधायक कासगंज का जिस पार्टी से होगा उसकी ही सरकार प्रदेश में बनेगी। अब जरा सा कुछ टेढ़ा सवाल, तो ये बताइए 2022 में कासगंज ने बहन जी को भी देख लिया, अखिलेश की सरकार भी देख ली, योगी आदित्यनाथ की भी सरकार देख ली, अब की कौन? अब की बार बीजेपी गवर्नमेंट रहनी चाहिए। मतलब रिपीट? रीजन ये है कि सोरों की आज के तक जब से इतिहास प्रारंभ हुआ तब से लेकर सोरों की एक ही डिमांड थी पंडितों की कि सोरों को तीर्थ स्थल किया जाए। अच्छा, ये क्या ये पंडित बहुल इलाका है? इस बार भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, उसका रीजन है कि सोरों के तो ये एक जगह है जिसका नाम है सोरों जी। जैसे 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 अयोध्या जी, मथुरा जी, वैसे ही सोरों जी। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। सोरों शुक्ल क्षेत्र एक तीर्थ स्थान है, यहाँ भगवान विष्णु का तीसरा अवतार की मोक्षी हुई थी। ये जो हड़गंगा है जिसमें मेरे पीछे बैकग्राउंड आप दिख रही है, जो आप देख ये रहे जो पीछे। गंगा जी है, ये गंगा जी का इतिहास रहा है कि प्रक्षिप्तास्तु बर्घस्तु रैंड रूपे न प्रजाते त्रिदनाते बरारोहे मम क्षेत्र प्रभाव थे। इस क्षेत्र का वो प्रभाव है कि संसार के किसी भी कोने में अस्थि कहीं रज नहीं बनती। यहाँ भगवान विष्णु के एकादशी के दिन भगवान ने प्राण छोड़ दिए, आज द्वादशी है तिथि में, और द्वादशी के दिन भगवान की मुक्ति हो गई। तब से लेके आज तक यहाँ पे अस्थि गलती चली आ रही है। ठीक है, तो आपके तमाम रिपोर्टर्स इस जल को ले गए और लेबोरेटरी में टेस्ट करा लिया कि सोरों के पंडित लोग ऐसा क्या केमिकल डालती है कि इसमें अस्थियां गल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि जहाँ देव का वास है वहाँ पर भगवान। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं इसको तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए। मैं पहले आपके पास आना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा है। जी चंद्रशेखर जी, आप बहुत यहाँ पर देख रहे हैं चीजों को कासगंज में, बहुत बारीकी से आपने 2007, 12, 17 सब कुछ देखा, उससे पहले का भी इतिहास देखा है, राजनीतिक इतिहास। सरकारें पलटी हैं और यहाँ के विधायक भी बदले हैं, तो ऐसा नहीं है कासगंज में कि एक कोई विधायक जी हों वो एकदम बाहुबली टाइप हों जो कि अड़े हुए हैं और कई बार से जीत रहे हैं। ये जो इलाका है कासगंज, ये पलटने में विश्वास रखता है अगर उसको बात सही नहीं जमती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया है या क्या देखा है? एक अगर आप एक अपना व्यू पॉइंट बताएं। देखिए, जो पिछले हमारे जो विधायक थे वो भी यही भारतीय जनता पार्टी के थे, वही अभी कैंडिडेट हैं। तो क्या नाम उनका? उनका देवेंद्र सिंह, देवेंद्र, वही अभी भी उनको टिकट मिला है। कितनी आयु है उनकी? उनकी लगभग ऐसी 55-50 के समथिंग ऐसे होंगे। लेकिन सपा के जो प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले यंग है। हाँ, उनके मुकाबले सपा के जो है मानपाल सिंह, उनकी लगभग 82-85 वर्ष के आसपास है उम्र। 85 साल उम्र? 85 साल, खासे बुजुर्ग। हाँ, खासे बुजुर्ग हैं। यहाँ पर बसपा से कौन है? बसपा से यहाँ से इमरान अली, इमरान अली हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने जो भाजपा के हैं, इन्होंने यहाँ विकास कार्य तो किया है, इस तरह का विकास कार्य किया है। जैसे जो सोरों की बात हो रही है, आप कह रहे थे कि इसको तीर्थ क्षेत्र, तो क्या घोषित किया गया? हाँ, घोषित किया गया है। ये अभी ये जो बड़ी बात रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो हम सोरों वासियों के लिए अब ये रही है कि मांग रही थी कि ये इसको तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। यहाँ पे बहुत और प्रदेशों से भी लोग बाग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो योगी जी ने जो हम लोगों के लिए जो किया है, तीर्थ स्थल घोषित किया है सोरों को, तो इसलिए यहाँ के लोग बाग मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए जो जीत का मार्जिन होता है वो उसका आपको कुछ आकलन है कि कितना रहा है? क्या जो विधायक बना है यहाँ से बहुत भारी मतों से जीत हुई है या फिर बिल्कुल एकदम
जरा जरा से मतों से उनकी जीत हुई? नहीं, यहाँ के जो विधायक थे, अब यहाँ आपको एक थोड़ा बता दूं। भाजपा वाले? हाँ, भाजपा वाले। यहाँ कासगंज में एक थोड़ा बताऊं, या 3 विधानसभाएं हैं, तो पटियाली विधानसभा पे तो सिर्फ 2,500-3 हजार वोट से जो विधायक थे भाजपा के वो जीते थे। यहाँ के जो विधायक मौजूदा हैं वो काफी 50,000 के लगभग वोटों से। नहीं, तो ये जो पलट जाती है, जिसकी सरकार बनती है, ये वो वाले विधायक, मैं कासगंज सदर की बात कर रहा हूँ, तो वो 50,000 का मार्जिन था। 50,000 का मार्जिन रहा, यानी कि बहुत कस के फैसला लिया कासगंज। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कस के उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने विकास कार्य किए हैं। तो आपका ये कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने विकास कार्य किया है। हाँ। आप क्या मानते हैं? सब बढ़िया चल रहा है और क्या है। हाँ। विधायक इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आनी है, हमारे यहाँ विधायक बीजेपी से जीत रहे हैं। हाँ। अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि, 12 भगवान की मोक्ष स्थिति, और हमारे बहुत दिन से सदियों से चला आ रहा था फैसला तीर्थ स्थल घोषित होने का अयोध्या की तरह, वो भी पूर्ण हो चुका है। उसको देखते हुए यहाँ पे काफी उत्साह है बीजेपी को लेके, और सभी लोग बीजेपी की तरफ मन बना चुके हैं काफी। बीजेपी को लेकर मैं बता दूं, इसलिए है, भैया सही कह रहे हैं, बीजेपी को लेकर इसलिए है कि हमने यहाँ जो हम सोरोबासी इन्हें सारे विधायक देख लिए, सबको मौका दिया, उनको सपा वालों को भी दिया, भाजपा को दिया, कांग्रेस को दिया, बसपा को दिया, लेकिन जो कार्य हमारे भाजपा सरकार इन लोगों ने किया है, इतना किसी ने किया नहीं। लेकिन देखिए, एक विश्लेषण में ये भी बात की जा सकती है ना, अब ये ब्राह्मण बहुल इलाका, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक छवि ये होगी कि यहाँ सदियों से लोग भाजपा का समर्थन करते होंगे। हो सकता है ये पूरे कासगंज जो कस्बा है या सदर है उसका मत ना हो। ना, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जातिगत आधार पे कि हम ये पंडित हैं तो ये भाजपा के हो गए, ऐसा कुछ नहीं। पहले हमने कांग्रेस को यहाँ से रखा, कांग्रेस के विधायक होते थे, सपा के विधायक यहाँ से, यही सोरों से मतलब वोट दिया था लोगों ने, बसपा को भी सपा को भी, सब कांग्रेस को दिया, सपा बसपा सबको दिया। लेकिन जो इन्होंने जो काम किया है, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। क्यों तो अब ये कहना तो ये गलत हो जाएगा कि ये पंडित है या ये ठाकुर या तो इस आधार पे भाजपा, ऐसा कुछ नहीं है। विकास ठीक बात, ठीक बात, आपका विश्लेषण जो है वो ठीक है। हाँ, सबको काम वोट दे के देख लिया। सपा वालों ने कुछ करके नहीं दिया, आपको बताएं, बसपा वालों ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस वालों ने कुछ यहाँ किया नहीं। अब भाजपा को हमने इसलिए वोट दिया कि इनसे कुछ अपेक्षाएं थी, कुछ उम्मीदें थी, तो इन्होंने काम किया, तो इसी आधार पर हम वोट दे रहे हैं, न कि जात के आधार पर। विकास कार्य के आधार पर हम लोग यहाँ वोट देंगे। और आपको बताऊं, जो कि अगर आप कुछ विकास कार्य गिना सके, क्या आपको लगता है कि मौजूदा विधायक ने किया? हमारा सबसे बड़ा विकास कार्य, कई सदियों का इंतजार खत्म हुआ, तीर्थ स्थल घोषित करने की सभी से मांग हुई, सपा में भी रही, बसपा में भी रही, कांग्रेस में भी रही, जबकि कांग्रेस केंद्र में भी रही, लेकिन किसी के द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया। ये निर्णय बीजेपी के सरकार में लिया गया है, और इससे जनता और हमारे आसपास के 20-20 किलोमीटर तक बहुत पौराणिक तीर्थ है, बहुत लोगों की इच्छाएं थी ऐसा हो, और हो चुका है, तो इसलिए बीजेपी का इस बार काफी पलड़ा भारी है। ठीक है, आपका क्या मत है? मेरा नाम सुमित दीक्षित जी। यानी कि मेरा मानना ये है, हमने हर जो भी सरकार बनी उससे यही स्वीकृति अपेक्षा रखी थी कि हमारा जो तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ है, सबसे पुराना तीर्थ सोरों सूकड़ क्षेत्र, इसका तीर्थ स्थल घोषित होना, वो हमारा हर, यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी हमारी विनती रही, मुख्यमंत्री मायावती से 2012 में वोट दिया था, सब दिया था, क्यों नहीं दिया था? वोट दिया तभी तो विधायक हुई। जो यहाँ से विधायक हुआ है वही लखनऊ में बैठा है। पिछली की पार्टी लखनऊ में की पार्टी बनी है, जो मतलब सोरों जो है कासगंज में, उन्होंने 2007 में मायावती का विधायक बनाया, 2012 में अखिलेश का विधायक बनाया, और 2017 में बीजेपी का एमएलए बना। उसी प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश पूरे भारत का मेन वो है बिंदु, वैसे ही उत्तर प्रदेश का मेन बिंदु है कासगंज। जो यहाँ से जीतेगा वो उत्तर प्रदेश से लखनऊ से सीट अपनी पक्की करेगा। बस ये है हमारा। और आपका मत जो है वो वापस बीजेपी के विधायक के लिए हमारा मत पूरी तरीके से, ताकि ये आरोप न लगे कि हम एक ही तरीके के लोगों से एक ही क्षेत्र में बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि और जगह जाकर के भी बात करें, ताकि एक आइडिया मिले। सोरों में जो लोग हैं, ये सोरों एक जगह है, कासगंज एक तीर्थ स्थल है, सोरों जी इसका नाम है, और यहाँ पर इस तीर्थ स्थल में जो लोग हैं जिनका ये कहना है कि सूकड़ क्षेत्र है, हाँ,
इस नगर का जो नाम है वो सोरो शुक्र क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र। है इसमें। ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि भी है, यानी कि दो जगह जो हमारे रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी, उनकी जन्मभूमि स्वामी तुलसीदास जी जो हैं उनकी जन्मस्थली पवित्र धरती सोनो जी जो कि कासगंज में है। वहां के लोगों का ये कहना है कि 2007 में बीएसपी ट्राई कर ली, 2012 में समाजवादी पार्टी ट्राई कर ली, 2017 में भाजपा ट्राई कर लिया। यहां के लोगों का मानना है कि अब की बीजेपी के विधायक दोबारा आएंगे। लेकिन क्या सोरो जी का मत पूरे कासगंज सदर का मत है? हम और लोगों से बात करेंगे ताकि एक निष्पक्ष आइडिया हमको मिल सके। यहां की रिपोर्ट ये है कि यहां के लोग बीजेपी के साथ। तो अब हम पहुंच गए हैं कासगंज के बाजार में। ये है गांधी प्रतिमा, गांधी गोल चक्कर। और शहर का मूड क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कासगंज के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि जो आया कासगंज में उसी पार्टी की बनी सरकार। तो कासगंज के लोग क्या मानते हैं, हम आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं बीच चौक में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? अजय तिवारी। अजय जी, कासगंज के इतिहास के बारे में तो हर किसी को मालूम है। प्रसिद्ध इस बात के लिए हो गया है कि यहाँ जिसका विधायक उसकी सरकार लखनऊ में। तो इस बार मन किस पर? इस बार मन फूल पर। क्यों? रीजन इज दैट के लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी और सड़क। 2007 में आपने किसको दिया था? कमल के फूल को। और 2012 में? 12 में भी फूल को। और 2017 में? तो फिर तो आप आदर्श नहीं हुए, क्योंकि 2007 में यहाँ से बसपा का उम्मीदवार जीता, 2012 में सपा का उम्मीदवार जीता। तो आप जो हैं वो बीजेपी के समर्थक। मेरा कहना ये है कि पर क्यों समर्थक है? उसका मैं आपका इस सवाल का जवाब दे दूं। मेरा एक वोट सरकार नहीं बना सकता। हाँ। ये अलग बात है कि जब यहाँ से विधायक जीता है तो सरकार बनती है। हाँ। सबसे पहली बात, बीजेपी में बिजली, पानी और ये लॉ एंड ऑर्डर की 3 मेन चीजें रहती फ्री बिजली का वादा कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है। या फ्री में जेल भी भेज देगी वो तो बिजली चोरी में फ्री में जेल भी भेज देगी सर। और कौन? आपसे मैं आपका शुभ नाम? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह यदुवंशी। जी शैलेंद्र जी, आप बताइए कि इतिहास सब हर कोई जानता है कासगंज का, लेकिन इस बार कौन? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से जब से सरकार आई है, भय, भूख और भ्रष्टाचार हाँ। सबसे अच्छा काम किया है। हाँ। इस समाज में एक समय ऐसा था 2017 से पहले सबसे ज्यादा अपराधी चिकित्सकों के हुआ करते थे। हाँ। आज वो बिल्कुल अपहरण उद्योग ही खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। कोरोना काल जैसी महामारी के दौरान भी शायद ही कोई गरीब है जो भूखा सोया हो। ये इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी लगाम है लगाई है। लोग 2000 मायावती की सरकार को बहुत अच्छा मानते थे किसी समय, लेकिन मेरा मानना यह है अनुशासन के मामले में, शासन के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर सरकार रही है, साबित हुई है। बसपा सरकार में एक समय वो था 3 सीएमओ की मौत जेल के अंदर हुई थी, और उसको वो लोग मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। भ्रष्टाचार बहुत ऊपर था, उस समय चरम पर था, बड़े हाई स्तर पर था। और कहीं न कहीं आज नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आपका विश्वास बदला है भाजपा की तरफ, या हमेशा से भाजपा के प्रति आप थे? भाजपा पर विश्वास पहले भी था, लेकिन अब और मजबूत हो गया है। हाँ। अब और बढ़ गया है भाजपा पर विश्वास, क्योंकि जहां तक हमें लगता है इस प्रदेश को सिर्फ योगी जी और भारतीय जनता पार्टी संभाल सकते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाकी सब पार्टियां जातिवादी राजनीति खेलती हैं और तुष्टिकरण का काम करती हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुमकुम वाशने है जी, आपका क्या मत है? मेरा तो यही इसमें जो है महिला सुरक्षित है। पहले महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता, नाबालिगों के साथ गलत काम हो जाते थे, रेप हो जाते थे। इस सरकार में यहाँ पर तो कोई भी नहीं हुआ है, महिला पूरी तरह सुरक्षित है यहाँ पर। तो ये सरकार तो यहाँ आनी चाहिए बिल्कुल, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो पहली सरकार में कोई सुरक्षित महिला नहीं थी। ये आपने सबको आजमाया हुआ है यहाँ पर वोट दे करके, या शुरुआत से ही आप बीजेपी के साथ? आजमाया है, पहले इतना ध्यान नहीं है, मगर काफी समय से तो बीजेपी को ही आजमा रहे हैं। तो बीजेपी बेस्ट है। हाँ। तो बेस्ट ही होना चाहिए बीजेपी को। मैं कासगंज के इतिहास के हिसाब से ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि ये जगह मूड तय करती है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा हो जिसने शुरुआत में किसी और को आजमाया हो और फिर। हाँ बताइए। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। नमस्ते जी, मेरा नाम मोहित सक्सेना जी, और मैं आज जल निगम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। हाँ। जो बीजेपी सरकार है ना, जो बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय, और मैं बीजेपी सरकार को ही सपोर्ट आज से करने लगा। पहले मैं सपा से था। हाँ। तो मेरा मानना यही है कि मैं बीजेपी को ही वोट देना चाह रहा हूँ अब। हाँ। क्योंकि अब
जो जिहाद का जो चल रहा है कर्नाटक में, मैं ये समझता हूँ हिजाब। हाँ, हिजाब हिजाब। हाँ। तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि स्कूल ड्रेस में ही इंसान को जाना चाहिए। पर वो मुद्दा यहाँ क्यों है इस चुनाव में? वो तो कर्नाटक की बात है। कर्नाटक की बात है। मैंने पूरा देश का वो किया हुआ है, क्योंकि आज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। आज कर्नाटक है, फिर और प्रदेश आएंगे तो अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है। कर्नाटक हमारे अलीगढ़ में तो बना जा रहा है, यूनिवर्सिटी में, पूरे देश में, राजस्थान में, कर्नाटक में। सर बात मैं करना चाहता हूँ मेन मुद्दे की। गवर्नमेंट किसी की भी बनी हो, भाजपा बढ़िया काम करे और हमें उसी गवर्नमेंट को चुनना है जो बढ़िया काम करे। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तमाम सरकारें केवल ये कह रही कि मैं 300 यूनिट फ्री दे दूंगा, मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा। अगर उन्हें फ्री देने का शौक है तो केवल अपने पार्टी फंड से दें। देश के पैसे को छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे लोग हैं, हमारे लिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, फिर इस आधार से तो बीजेपी भी ऋण माफी करती है, फिर वो भी नहीं करना चाहिए? मैं किसी भी सरकार को लेकर इस समय मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं केवल एक जनरल बात है वो कहने आया हूँ। मैं किसी को वोट दूं, किसी को ना दूं, ये मेरा वोट का अधिकार है। मैं तो बस मतलब बात लास्ट तक दबा के रखेंगे? नहीं, वोटर को वास्तव में अपना वोट बताना भी नहीं चाहिए। नहीं बताना चाहिए, ये बात तो सही बोली आपने, ये एकदम सही नहीं बताया। इसीलिए मुद्दों की बात करते हैं। 2017 से लेकर के 2017 से 2022 वो देखिए, वो किसी और चैनल का मसला था, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, है ना? सरकार बन जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, शासन और प्रशासन, नेतृत्व, सुनिए, शासन और प्रशासन नेतृत्व के ऊपर चलता है। नेतृत्व आपका कितना नीतिगत है, न्यायगत है और उसके अंदर कैसी नियत है, इस बात से तय होता है। आप देखिए कि इन लोगों के जो सपा के जो लोग हैं, इनकी नियत कैसी है, इन लोगों का नेतृत्व कैसा है। ये सपाट गुंडे हैं, इनका इतिहास गुंडा वाला रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये बात ये कही जा सकती है कि ये सबका मत नहीं, कुछ लोगों का मत हो सकता है, ये तो आप मानेंगे? कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम एक चीज एक तरफा हो जाए। तो क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि आपका जो मत है वो सर्वमत है कासगंज का? मेरे हिसाब से मैंने जो बात कही है केवल जनरल किसी पार्टी को रख के नहीं कही है, जो मूलभूत और जरूरत की बात है वो कही गई है और इस बात पे विचार विमर्श करना चाहिए। अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 17 से 22 में आपको लगता है कि काम हुआ है? 17 से 22 में विकास के लिए काम हुआ है, सारी सुरक्षा पे हुआ है, शासन पे हुआ है, प्रशासन पे हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे कि आप अगर कंपैरिजन करें, एक सेकंड, जैसे कि अगर आप कंपैरिजन करें तो किस आधार पर आप ये बात करें? कंपैरिजन करूंगा तो मैं ये समझो 80-20 पे करूंगा। 80% बहुत अच्छा काम हुआ है और 80-20 वाली बात तो थोड़ी टेढ़ी बात है? आप 70-30 कर लो और आप मेरा उससे कोई मैं 80-20 धर्म पे नहीं, 80-20 विकास पे, केवल विकास पे, ओनली विकास पे। मैं दोबारा कहूंगा, ये केवल विकास पे काम हुआ है और हमारी सभी पार्टियों से केवल विनम्र निवेदन है कि अगला चुनाव आप जो कर रहे हो, अगला चुनाव जो करो पार्टी फंड को लेके करें तो करें, वरना वास्तव में नोटा की जाए कोई एक दूसरा भी बटन आएगा जो दबाना पड़ेगा मजबूरी में। ये चुनाव ही विकास पर है, ये चुनाव पूरी तरीके से विकास पर है। दूसरी जातियां जातिगत राजनीति करती आई हैं, तुष्टिकरण के अलावा दूसरी जातियों पर मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने पहले चरण के चुनाव से पहले बोल दिया कि भाई इसको कश्मीर बनाने से बचा लो, केरल बनाने से बचा लो और बंगाल बचाने से बचा लो। ये राष्ट्रवाद तो मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान रहे, कि दूसरा पाकिस्तान नहीं बने, इसमें दूसरे पाकिस्तान की मांग नहीं हो। आज हिजाब से दूसरे पाकिस्तान की मांग हो रही है और सपा ने भी दिखा दिया कि उनका क्षेत्र गुंडागर्दी का है। आज सत्ता में नहीं है तो सत्ता के आने के बाद भी गुंडागर्दी रहेगी। एक एक करके MSME के थ्रू, उद्योग बंधु के थ्रू कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जनरल गवर्नमेंट के लिए, जनरल पब्लिक के लिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उसके बाद भी कमी निकालना और सारे कोरोना काल में फेडरेशन की तरफ से हम लोगों ने इतनी व्यवस्था करी थी और उस समय ये सफाई कहाँ थे? सब एक भी सफाई दिखा था आपको बाजार में? कोरोना काल में। एक आखिरी सवाल आपसे ये बताइए, नारा है नई हवा है नई सपा है, तो जैसा कि वो कह रहे हैं नई हवा है और नई सपा है, हाँ क्या वही सपा है, पुरानी सपा है, ये कोई नई सपा नहीं है। हाँ, नारा इसलिए है कि वो और अब हाईटेक करके कंप्यूटर की गुंडागिरी करेंगे। वो अब वो कंप्यूटर से गुंडागिरी करेंगे, जेल में बैठ के पैसा मंगवाएंगे और मंगवाया है। अब तक 90 से हमने 30 साल जेला है इसको, कि व्यापारियों से किसी से पैसा जा रहा है, किसी से मिठाई जा रही है, लेकिन भुगतान किसी का नहीं हो रहा है।
और सब भय, ऐसे भय के वातावरण में जिए इस नगर के अंदर, ऐसे भय के वातावरण में जिए कि रहना मुश्किल है। अपने बच्चों को दुबका कर रखो, पैदा करो तो इनको महीना जरूर दो। ऐसा अपराधों की राजधानी कासगंज है। लोग, मेरी ससुराल गुजरात है, मैं यहाँ से गुजरात जाता था तो लोग कहते थे ये उत्तर प्रदेश से आए। अच्छा, वहाँ तो 12 मर्डर डेटा जिले के अंदर होते हैं 24 घंटे के अंदर। वहाँ से आए, मैं मुझको देख के भयभीत होते थे उस शरीफ आदमी को। कहाँ के गुजरात के अंदर ये हालत थी यहाँ पर। चलिए, समय कम है मेरे पास, जल्दी 30 सेकंड। सर मैं क्या, विकास और स्वच्छता के बाद ही सुरक्षा के बाद ही विकास हो सकता है। अगर आंतरिक सुरक्षित नहीं है, अंतर का जो माहौल है सुरक्षित नहीं है, तो विकास कैसे होगा? छोटी बात, यह जिला ऐसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नारा लगता था खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। वो आतंक हमने देखा है। कोई अगर एक जाति विशेष का अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अगर किसी विशेष जाति का अधिकारी आ जाए तो वो व्यापारियों का उत्पीड़न करता था। व्यापारी, आपका कहना है कि वो सुरक्षित आखिरी को लेकर हमारे कजन ब्रदर हाईकोर्ट के जज दिल्ली में बैठे थे कानून व्यवस्था को लेकर। वहाँ जज साहब के सामने उनका दोस्त बोला भाई हमारी एक गाड़ी चुर गई थी तो आपके कासगंज में मिली, आप वहीं के रहने वाले हो क्या? तो ये फेम था इस कासगंज का कि चोरों और डकैतों के नाम से जाना था। आज ये कानून व्यवस्था के नाम पे जाना जा रहा है। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कासगंज के कुछ लोग रेलवे स्टेशन और गांधी प्रतिमा के पास, जिनका ये मानना है, सड़क से थोड़ा इधर आ जाते हैं, जिनका ये मानना है कि इस बार कासगंज के मन में, खासतौर से यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए कोई भी चैनल या कोई भी आदमी ये विश्लेषण कुछ लोगों से बात करके नहीं बना सकता है कि पूरे जिले में या पूरे सदर के मन में क्या है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये मानना है कि 17 से लेके 22 के बीच में जो काम हुआ है उससे वो संतुष्ट हैं और शायद संभवतः यहाँ पर दोबारा भाजपा का विधायक होगा। क्या कासगंज का जो इतिहास रहा है कि जो यहाँ पर वही लखनऊ में, उसी की पार्टी लखनऊ में, वो दोहराया जाएगा? हम देखेंगे। तो समाजवादी पार्टी की एक रैली यहां कासगंज में अभी खत्म हुई है, जिसमें सारे समर्थक बाहर आ रहे हैं। और कासगंज के बारे में जैसे कि हम जानते ही हैं, जो जीता कासगंज उसने बनाई लखनऊ में सरकार। तो शहर में कुछ लोगों से हमने बात की, उनका यह कहना है कि इस बार बीजेपी रिपीट होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, या कासगंज के जो निवासी हैं, उनका क्या मत है? दोनों पक्ष की बात रखना और सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका शुभ नाम? मुजाहिद हुसैन। आइए मुजाहिद जी, जरा इधर आइए। हाँ, आप मुझे बताइए कि कासगंज के इतिहास के बारे में तो हर कोई जानता है। जो जीता कासगंज उसकी बनी सरकार। 2007 में हुआ, 12 में हुआ, 17 में हुआ, 22 में क्या होगा? 22 में अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है और 320 से प्लस होने जा रही है सीटें। ये रोजगार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इसको जो है पूरी बहुमत से जिताएंगे हम लोग। कासगंज से आपका विधायक बनेगा? कासगंज तीनों सीट कासगंज की हम जीतेंगे। कासगंज पटियाली एक कासगंज से तीनों सीटें समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत रही है और पूरे प्रदेश में समाजवादी की लहर है। कारण बताएं क्यों? हाँ, कारण बताएं कि क्यों आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी? बीजेपी वालों ने कभी भी अपने वायदे पूरे नहीं किए, सारे वायदे इनके खोखले निकले और आज भी ये सारे वायदे झूठे करते, इनके बस में कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल। हम शहर गए, शहर में हमने कुछ लोगों से बात की, व्यापारी थे रेलवे स्टेशन के पास। उनका ये कहना था कि एज ए व्यापारी वो ज्यादा महसूस करते हैं कि गुंडाई नहीं होती है और कानून का राज स्थापित हो गया है। इस बात पर आप लोग क्या कहेंगे? कि एक छवि ये है कि जहां सपा की सरकार आई वहां गुंडाई चालू। इस छवि के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, समाजवादी लोग कानून व्यवस्था पे भरोसा रखते हैं, कानून व्यवस्था पे चलते हैं। ये उनके निराधार आरोप हैं, झूठे आरोप है। और जबकि उनके शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार, रिश्वतखोरी और हर तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके सबसे आवारा गाय जो घूम रही है, किसान उससे सो नहीं पा रहा है, फसल है, इससे सबसे ज्यादा दुखी है। ये आवारा गाय वाला मुद्दा जो है वो बहुत जगह से सुनने परेशान करने वाला मुद्दा है। गाय वाला जो मुद्दा है, सांड का है, उससे किसान सीधे नुकसान में जाता है। और दूसरे कानून व्यवस्था की जो बात है
उस पर हाथरस कांड जो रेप हुआ, उन्नाव कांड जो रेप हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही उसमें शामिल हैं। तो जहां शासन का व्यक्ति ही और बलात्कार में शामिल हो रहा हो, ऐसी सरकार को आप कानून व्यवस्था की नजर से अच्छी सरकार एक एक करके हाँ बताइए, आप क्या कहेंगे? हम महंगाई के पीछे इनसे परेशान है और समाजवादी पार्टी बिल्कुल रेट सही था, 400 कुछ रुपए सिलेंडर आ रहा। सबसे बड़ा पढ़ाई का बहुत पिछड़ापन, पढ़ाई का बहुत पिछड़ापन। तो पढ़ाई पिछड़ापन तो पहले भी था, पहले नहीं, और कोरोना का पहले अभी तो बंद है, 1 महीना हो चुका है स्कूल कॉलेज बंद होने से। कम से कम 2022 जब अखिलेश की सरकार थी तो पढ़ाई तो अच्छी तरीके से चल रही थी, भर्ती तो हो रही थी। ये कोरोना कुछ नहीं है, ये सब महामारी है। आपका ये कहना है कि पढ़ाई लिखाई जो है और भर्तियां जो हैं, भर्तियां सरकारी नौकरियों की भर्तियां वो बंद हो गई हैं। हाँ बस भर्ती बंद हो गई और जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी तार किया है सरकार ने। किसान को बहुत यहाँ पर जो समर्थक हैं अखिलेश यादव के, उनका मानना है कि बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी पर कासगंज में भी वोटिंग होगी। उसामा शाह और सचिन गुप्ता के साथ संकेत उपाध्याय, NDTV।